हाँ भाई, फाइनली डिसाइड कर लिया इन्वेस्ट करने का। सेव नहीं करूँगा मैं तो इन्वेस्ट करूँगा। बड़े बड़े पैसा ग्रो करना चाहिए भाई, इन्वेस्ट करूँगा मैं वीडियोस देख बस पैसा कर दूँगा, मेरा फंड मैनेजर पैसा संभालेगा। व्हाट्सअप माय, अगर तुमने भी अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट करा है, इंटर्नशिप से तुम्हारे मम्मी पापा नानी ने पैसे दे दिए, तुम वो पैसा जमा करके सोच रहे हो कि उसे मैं लगा देता हूँ और फ्यूचर में निकाल दूंगा 5 साल बाद एंड तुम्हें इंटर्नशिप से पैसा आया या कहीं से भी पैसा आया या तुमने अभी अभी जॉब स्टार्ट करी है और तुम चाहते हो कि सेव ना करके मैं इन्वेस्ट करूँ। कैन यू हियर दैट? कूड़े गाड़ी वाली आ गई पीछे। अगर तुम्हारे पास अभी अभी पैसा है एंड यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अब मैं कौन हूँ? मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। यस, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, क्योंकि सब तो बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और फिर भी वो वीडियो डालते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट। तो मैं तो हूँ भाई फाइनेंशियल। ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ टीनेजर हु जस्ट डिड अ जॉब और इंटर्नशिप, देन उसके पास पैसा आया और वो सोच रहा है कि वो फ्यूचर के लिए जमा करे या फिर एक सर्टेन कैपिटल हो जाए और उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम उसको निकालते रहे और उस कैपिटल को रखें। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, दिस वीडियो विल चेंज how you invest your money, how you see money, and this is for my generation. I'm just a teenager who did a job and who is investing, and I did some mistakes which I will tell you. और मैं तुम्हें कोई भी ऐसी bullshit advice नहीं दूंगा कि mutual funds, that and that, stocks, option trade. पहली बात तो ये तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें मना करूँगा स्टॉक में ट्रेड ना करो, ठीक है, कि कोई भी स्टॉक खरीद लिया है ना उसे मत खरीदो अभी, अगर तुम पैसिवली कमाना चाहते हो तो। वैसे स्टॉक्स में भी पैसिव इनकम होती है, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारे लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए नहीं है। तुम पैसा लूज़ करोगे। 10 में से 9 बंदे पैसा लूज़ करते हैं। तुम सोचोगे कि मैं 1 हूँ, बेटा नहीं हो। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है। एज यू गाइस कैन सी माई टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 33,951, यानी 34,000 के अराउंड। एंड मेरी करंट वैल्यू यानी अभी मेरे पास कितना पैसा है? 46,371। एक टाइम पे मेरे जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 50,000 के अराउंड और जो मेरी रिटर्न था वो था 65,000। कैन यू इमेजिन दैट? और ये मैंने कब खरीदा था? 2 महीने पहले, जस्ट 2 महीने पहले से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू करी है। और अगर मैं इससे पहले से कर रहा होता था तो आई वुड हैव डबल्ड माई मनी। आई कैन टेल यू दैट, बिकॉज मैंने इन्वेस्ट बहुत अच्छी जगह कर रखा था और उसी लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ब्रो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम एक जनरेशनल रन पे हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। भाई मेटल्स में जो रैली आई हुई है ना, तुम्हें कुछ ये अंदाज़ा नहीं है। सिल्वर, गोल्ड, चांदी, सोना, कॉपर, जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ की वजह से सब कुछ जितने भी मेटल्स हैं वो सब अप जा रहे हैं। इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट रख रखा है, ठीक है। तो एज यू कैन सी, जब मेरा ये वाला पोर्टफोलियो था तो इसमें आई हैड इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। कि अब मैं कोई वो बंदा नहीं हूँ जो तुम्हें बोलेगा म्यूचुअल फंड्स कर लो। हम यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे, म्यूचुअल फंड्स नहीं करेंगे, हम करेंगे ETF। अब ये सिल्वर बीज जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? ये एक ETF होता है। म्यूचुअल फंड्स और ETFs में क्या फ़र्क होता है? देखो, म्यूचुअल फंड्स और ETF सेम ही होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक चीज़ होती है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि तुम जब उसे बेचोगे तो उसे टाइम लगेगा बिकने में। लेकिन जो ये ETFs हैं उसे तुम मार्केट ओपन में एकदम से खरीद सकते हो और एकदम से बेच सकते हो। इट्स जस्ट लाइक शेयर, कि तुमने बाय दबाया वो तुम्हारे पोर्टफोलियो में आ गया, सेल दबाया वो वहाँ से चला गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में टाइम लगता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में भी एक और चीज़ है, जैसे हम कोई भी ये वाला अगर हम म्यूचुअल फंड्स देखें, ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 है। लेकिन ETFs में ऐसा नहीं है। ETFs में जब देखो मैंने एवरेज कॉस्ट क्या निकली यहाँ पर, चलो इसकी एवरेज कॉस्ट देख लो, 60.25, यानी 60 रुपये में मैं इसको खरीद सकता हूँ। और ये अगर 30 रुपये का होता तब भी मैं इसको खरीद सकता, 1 रुपये का होता तब भी मैं इसको खरीद सकता। यानी तुम्हें यहाँ पर 500 या 100 रुपये मिनिमम नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर 1, 2, 3 जितनी फंड की वैल्यू, ETF की वैल्यू है उतनी तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हें स्मार्ट खेलना पड़ेगा और इसमें भी रिस्क होता है। अब हम ETFs में एक और इन्वेस्ट करने की अच्छी चीज़ है कि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है और टैक्स सेविंग में भी मदद मिलती है। एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब होता है? जब तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो हर साल तुम्हारा एक एक्सपेंस कटता है कि यार उस फंड मैनेजर ने पैसा मैनेज करा, उसे मिलेंगे कुछ पैसे तुम्हारे फंड में से। तो ETFs में वो एक्सपेंस भी कम होता है, ठीक है। तो ETFs आर ओवरऑल बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। इट इज़ ऑब्वियसली बेटर, बट अगर तुम्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आई वुड से यू जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। और इसका अगर तुम्हें रिटर्न देखना है तो तुम रिटर्न देख लेना
परफॉर्मेंस देख लेना, 22% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। और जियो ब्लॉक फ्लेक्सी कैप का मतलब है, देखो कैप का मतलब होता है मार्केट कैप, यानी कंपनीज होती है, एक स्मॉल कैप होगी, लार्ज होगी, मिड होगी, तो ये सब में इन्वेस्ट करती है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस आती है। यूजुअली स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा पैसा मिलता है। अब तुम्हें समझ आ गया कि तुमने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि किस चीज़ में तुम्हें इन्वेस्ट करना है और तुम्हें कहाँ पर पैसा बनेगा। अभी सिल्वर एंड गोल्ड में ऑब्वियसली रैली आ चुकी है, और ये मैं तुम्हें 2 बार बोल रहा हूँ क्योंकि आई लव गोल्ड एंड सिल्वर। तो तुम्हें जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो करना है तुम्हें, कोई भी सिल्वर का ETF लिख दो। लेट्स से हम यहाँ गए एंड ETF वाले सेक्शन में गए, ठीक है। मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा कि यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, ये खोलना पड़ेगा, वो खोलना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल यार, कम ऑन यार, जस्ट सर्च काइट, जस्ट ओपन दैट अकाउंट एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। ETFs में गए हमने लिखा सिल्वर का जो भी आ जाएगा, केस यानी जीरोधा, ये इसे कंट्रोल करता है, बट आई वुडंट रिकमेंड टू गो फॉर केस, आई वुड रिकमेंड गो फॉर सिल्वर बीस। इट इज बिकॉज इट जस्ट हैव गिवन मोर रिटर्न। ऑब्वियसली सिल्वर बीस ने देख लो भाई, 1 साल का इसका रिटर्न है 168% का, बिकॉज सिल्वर का रिटर्न बहुत ज़्यादा जा चुका है। एंड आई वुड रिकमेंड यू इन्वेस्ट इन सिल्वर बिकॉज देयर आर सो मैनी फंडामेंटल्स एंड फैक्टर्स अबाउट सिल्वर एंड कॉपर एंड गोल्ड। प्रीशियस मेटल आर अबाउट टू बूम, ठीक है। और अभी ये कुछ भी नहीं है, इट विल गो रिकॉर्ड हाई एंड इट विल कीप गोइंग हायर एंड हायर। सो आई वुड रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अब जैसे सिल्वर का ETF है तो वैसे ही गोल्ड का भी ETF होगा ऑब्वियसली, तो उसमें भी गोल्ड 20 तुम्हारे पास आ गई। मैंने पहले भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा था और मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट हो गया था 2 महीने में। 2 महीने ना तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले महीने ना मेरे को सिर्फ 3000 का प्रॉफिट होता, 3000। दूसरे महीने मेरे को 15000 बन गए थे। एज यू कैन सी, मैंने बस बात करते करते, वीडियो बनाते बनाते 500 रुपये कमा लिए, है ना। और ऐसी पैसा मेरा बस ऊपर जाता रहता है। अभी तो ये 15000 पे था, थोड़ा नीचे आ गया बस, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि यार मैं बुक कर लूँ, ये कर लूँ, जस्ट होल्ड इट फॉर 2 months। आई एम टेलिंग यू, जस्ट होल्ड इट फॉर 2 months, यू विल सी द रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करना है, इसको जब ये नीचे आए तब कैसे खरीदना है ना। बाय ऑन डिप एक स्ट्रैटेजी होती है, वो अगर तुम्हें चाहिए होगी तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। माय सिग्मास यार देखो, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है इतना खतरनाक कि हाँ अरे ये करना वो करना होगा, नहीं। बेसिकली यू आर गिविंग मनी टू योर फंड मैनेजर एंड ही विल इन्वेस्ट योर मनी, एंड मतलब वो तुम्हारे बदले में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, हर एक चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहा है, हर एक चीज़ को वो देख रहा है। एंड दे हैव प्रिटी बिग इंस्टीट्यूशन एंड फंडिंग्स बिहाइंड देम। just invest your money and it is at your risk, so do consult someone, ठीक है। ये वीडियो देख के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करना, लेकिन कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर तुम्हें कोई भी अपडेट चाहिए होगा रिलेटेड टू मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, you can just comment down below and increase my engagement. I really love you guys. Thank you.